औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 2.4 चैप्टर 2 क्लास 11 नेशनल बुक फाउंडेशन। आज हम सीखेंगे मेथड की जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं विदाउट एक्सपेंशन डिटर्मिनेंट किस तरीके से फाइंड आउट होता है। सबसे पहले तो हम प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। सिंपल मैंने वर्ड्स में लिखी है कि इधर जो मैट्रिक्स गिवन होगी वो सारी 3/3 ऑर्डर की हैं, 3 रो 3 कॉलम है। तो सबसे पहले तो शर्त या डिटर्मिनेंट के लिए कि मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर होनी चाहिए, रोज़ और कॉलम बराबर होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी ये पढ़ेंगे हम कि इसको यूटिलाइज़ करेंगे इफ़ 2 रोज़ और कॉलम आर इंटरचेंज्ड। अगर हम दो रो या 2 कॉलम चेंज करते हैं आपस में, चाहे रोज़ चेंज करें चाहे कॉलम, तो बाय डिटर्मिनेंट के हम क्या लिखेंगे, -7 मेंशन करेंगे। पहली डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ये होगी। नंबर 2 प्रॉपर्टी ये है कि इफ़ 2 रोज़ एंड कॉलम्स आर आइडेंटिकल, अगर एक जैसे होंगे तो डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल लिख सकेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन रहेगी और पढ़ेंगे भी और यूटिलाइज़ भी करेंगे। A11 प्लस B11 A12 A13 ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इसमें टर्म्स ऐड हो रही हैं। अगर राइट साइड पे देखें आप तो A12 A13 A22 A13 ये सिंगल टर्म है, लेकिन जो फर्स्ट कॉलम है इसके अंदर जितनी टर्म्स हैं ये तीनों की तीनों ऐड हो रही हैं। तो इनको अगर हमें तोड़ना है तो 2 डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हैं। जो पहला वाला कॉलम है इसको ब्रेक कर लेंगे, A11 A12 A13 और बाकी रिमेन अनचेंज रहेंगी, वो वैसे ही लिख देंगे A12 A13 A22 A23 A13 A23 और A33। तो ये जो B11 है ये एक और मैट्रिक्स बना लेंगे, डिटर्मिनेंट B11 B12 B13 और बाकी जो है दोनों कॉलम जो हैं वो एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये भी हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो ये मेन जो फर्स्ट क्वेश्चन हैं इनमें यही यूटिलाइज हो रही हैं, तो इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। विदाउट एक्सपेंशन हमने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन 1 है का पार्ट 1 है 9 27 36 18 54 24 ये एलिमेंट्स हमारे पास 27 81 28। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है, चाहे हम रो में लें चाहे हम कॉलम में लें, दोनों में ले सकते हैं। अगर हम फर्स्ट कॉलम को देखें तो 9 कॉमन आ रहा है, 9 18 27 ये 9 के मल्टीपल ही हैं। साइड पे लिख देंगे 9 कॉमन C1 से लिया, तो 9 1 ज़र 9 9 2 ज़र 18 9 3 ज़र 27। इसी तरीके से 27 सेकेंड कॉलम से कॉमन ले लेते हैं, 27 1 ज़र 27 22 27 2 ज़र 54 और 27 3 ज़र 81, तो ये 1 2 3 आएगा। साइड पे लिख देंगे 27 कॉमन C2। जो ऑपरेशन हम करते रहेंगे राइट साइड पे लिखते रहेंगे। हमारे पास ये 2 रोज जो हैं 2 कॉलम जो ये आइडेंटिकल आ गए हैं, तो हमने अभी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल हो तो डिटर्मिनेंट 0 होता है। 927 इंटू 0 करेंगे तो 0। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 2 है ये हमारे पास। इसके अंदर जो है मेंशन हुआ है कि आपने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है विदाउट एक्सपेंशन। इसको पार्ट नंबर आप 2 कह दें, ये पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। अच्छा, इसके अंदर अब आप पढ़ेंगे 1 ओवर A B C B प्लस C 1 ओवर B A C A प्लस C 1 ओवर C A B A प्लस B इक्वल टू 0। अभी हम इसे भी कोशिश करेंगे कि कॉलम या रो आइडेंटिकल हो जाए। अगर हम फर्स्ट कॉलम को देखें तो यहाँ पर 1 ओवर A आ रहा है, 1 ओवर B आ रहा है, 1 ओवर C। अगर हम 1 ओवर A B C से मल्टीप्लाई कर दें पूरे कॉलम को और जो इसका डिवीजन पोर्शन है वो बाहर लिख दें, मल्टीप्लाई वाला पोर्शन अंदर मल्टीप्लाई करें सबके साथ, तो A से कैंसिल हो जाएगा, B C रह जाएगा। सेकंड में B से कैंसिल हो जाएगा, A C रह जाएगा। पूरे कॉलम को A B C से मल्टीप्लाई करें तो फिर ये जो हमारे पास कॉलम आए आइडेंटिकल आ गए। तो अभी डिटर्मिनेंट की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इफ़ 2 रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल द डिटर्मिनेंट विल बी 0। फर्स्ट 2 क्वेश्चन में इसी तरीके से 0 हो जाएगा डिटर्मिनेंट। और आइडेंटिकल के लिए ये सिंबल होता है C1 आइडेंटिकल टू C2। हर जगह पे जो भी ऑपरेशन करेंगे वो हम मेंशन करेंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 0 -A -B A 0 -C B C 0। इसमें अब ट्रिक हमारी ये चलेगी कि पहले कॉलम को अगर देखें आप, चाहे रो भी देख सकते हैं, दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं कॉलम से सॉल्व कर रहा हूँ। 0 A B में देखें तो आपके पास क्या मिसिंग है, A और B में, और 0 में C मिसिंग है। सो इस पूरे कॉलम को आप C से मल्टीप्लाई कर दें। फर्स्ट वाले कॉलम को C से मल्टीप्लाई किया तो AC बन गया BC,
सेकंड कॉलम की तरफ चलते हैं। -A0C, यहाँ क्या मिस है अल्फ़ाबेट्स में से, ABC में से B मिस है तो B से मल्टीप्लाई कर दें। और थर्ड वाले में देखें तो आपके पास A मिस है तो A के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जो भी ऑपरेशन आपने किया है, फर्स्ट कॉलम को आपने मल्टीप्लाई किया है C के साथ, सेकंड कॉलम को आपने मल्टीप्लाई किया C2 के साथ, और थर्ड कॉलम को आपने मल्टीप्लाई किया C3 के साथ। अच्छा, फर्स्ट कॉलम जो मैंने मल्टीप्लाई किया माइनस भी साथ मेंशन किया है, और सेकंड में मैंने B के साथ मल्टीप्लाई किया है प्लस के साथ, और थर्ड में जो मैंने मल्टीप्लाई किया है वो माइनस के साथ फिर मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमने ज़ीरो बनाना है। फर्स्ट कॉलम को बन भी रहा है तो उसके लिए हमें साइन टेक्निक से चलाने पड़ेंगे। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे जो मैंने मल्टीप्लाई किया है वो डिवीजन वाला पोर्शन बाहर लिख दिया है, वो माइनस माइनस प्लस हो गया, मैंने मेंशन नहीं किया इसीलिए। अब आप देखें फर्स्ट रो को देखें तो -AB + AB, अगर ये C1 के अंदर C2 C3 ऐड कर दें तो ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरीके से ये अपोजिट साइन है C1 और C3 में, और ये C1 C2 C3 को ऐड कर दें, यहाँ पर भी ज़ीरो हो जाएगा फर्स्ट कॉलम में। तो ऑपरेशन आपने राइट साइड पे लिख दिया C1 C2 C3, तो आपने देखा थर्ड में इसी तरीके से -BC + BC + 0 तो ज़ीरो बन जाएगा। तो फर्स्ट जो कॉलम हमारा था वो क्या हो गया, ज़ीरो। इफ़ होल कॉलम और रो विल बी ज़ीरो, डिटर्मिनेंट विल बी ज़ीरो। तो 1/a b c हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो, और ज़ीरो मल्टीप्लाई समथिंग ज़ीरो। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया, पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1 का। अच्छा, अब पार्ट नंबर 4 में देखिए आप, साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये प्योरली जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक यूज़ हुई है, ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यूज़ यूज़ हुई हैं, साइन कॉस टेन आ गया। तो आप क्या करेंगे इसके अंदर, इसको भी इस टेक्निक के साथ सॉल्व करेंगे कि C1 को C3 के साथ ऐड करें। साइन स्क्वायर अल्फ़ा + कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 + टेन स्क्वायर अल्फ़ा, टेन स्क्वायर अल्फ़ा + 1 बनता है, मैंने 1 + टेन स्क्वायर अल्फ़ा लिख दिया। और इसी तरीके से कोसेकेंट स्क्वायर अल्फ़ा, ये सारे के सारे हमारे पास इनिशियल आइडेंटिटीज़ हैं, फार्मूलाज हैं। साइन स्क्वायर अल्फ़ा + कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 होता है, 1 + टेन स्क्वायर अल्फ़ा जो होता है वो सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा होता है, और 1 + कोसेकेंट स्क्वायर अल्फ़ा जो है वो क्या बनेगा हमारे पास, -कॉट स्क्वायर अल्फ़ा बनेगा। ये हमारे पास जो है, जो हमने ऐड अप किया है, ये प्लस किया है हमने, तो 1 + कोसेकेंट स्क्वायर अल्फ़ा हमारे पास क्या बन गया, -कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। अब देखिए 1 के इक्वल साइन स्क्वायर अल्फ़ा, 1 + टेन स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा, और 1 + कोसेकेंट स्क्वायर अल्फ़ा को -कॉट स्क्वायर अल्फ़ा के बराबर होगा। सेकंड कॉलम को देखेंगे, आइडेंटिकल हो गए, C1 आइडेंटिकल टू C2। इसको कैसे लिखेंगे, आइडेंटिकल के अगर साइड पे ऑपरेशन लिखना है तो आपने यूँ करके लिखना है, C1 आइडेंटिकल टू C2, सो डिटर्मिनेंट विल बी ज़ीरो। पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 5 के ऊपर। पार्ट नंबर 5 के अंदर हमारे पास कुछ क्वेश्चन जो है वो इस किस्म का है, a - b का होल क्यूब, a³ - b³ सेकंड कॉलम के अंदर आ गया, और ab रो में अगर चले तो ab × a - b आ गया हमारे पास। अब हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें क्यूब का फार्मूला आना चाहिए। क्यूब का फार्मूला मैंने ओपन किया, देखिए ऑपरेशन मैंने क्या लगाना है फर्स्ट में। अच्छा, जो कुछ चेंज करते हैं उसके ऊपर बार लगा देते हैं, डैश लगा देते हैं, ताकि पता चल जाए कि इसके अंदर चेंजिंग आ रही है, बाकी में चेंजिंग नहीं आ रही। पहले हमने क्या किया, a - b का होल क्यूब का फार्मूला ओपन किया, c - d का होल क्यूब, इसका भी फार्मूला ओपन किया। अच्छा, इसी तरीके से e - f का क्यूब जो है वो भी हमने लिख दिया। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने देखा बहुत लेंथी वैल्यू थी, a³ - b³, ये मैं से फार्मूला ओपन किया है, और C2 और C3 भी मैंने माइनस किया, वो मैंने नीचे लिख दिया। ये C3 और C2 नीचे वाली लाइन में लिख दिया, ये है फर्स्ट ही रो अभी आपकी। अच्छा, सेकंड में मैंने क्या किया, c - d का होल क्यूब ओपन किया, और ये जो सेकंड कॉलम है C3 - ये माइनस कर दिया इसके अंदर, और ये जो लास्ट वैल्यू थी CD - C - d, ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी साथ ऐड कर दिया। ये मेरी सेकंड रो है। इसी तरीके से थर्ड भी e³ - f³ -3e² f + 3e f के सिंपल मैंने फार्मूला ओपन किया है, a - b का होल क्यूब, और इसी तरह C2 और C3 इसमें सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो ये मेरे पास सिंपलीफाई करने के बाद बनेगा -4a² b + 4ab² -4c² d 4cd² -4e² f 4cf³, ये मेरे पास बन गया है रो 3। अच्छा, इसके बाद जब मैंने इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास कुछ डिटर्मिनेंट इस किस्म का आ जाएगा। आप देखें डिटर्मिनेंट बनेगा मेरे पास ऑपरेशन सिंप्लीफाई करने के बाद ab × a - b, और इधर भी सिंप्लीफाई करने के बाद सेकंड रो में बनेगा c - d
और थर्ड में बनेगा ई एफ ई माइनस एफ। बाकी रिमेन अनचेंज ऐसे ही रहेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सेकेंड रो में बनेगा सी क्यूब माइनस डी क्यूब और थर्ड रो में बनेगा ई क्यूब माइनस डी क्यूब। और ये जो मेरा फर्स्ट कॉलम बना है इसी तरह जो पहले से हमारे पास थर्ड कॉलम था वो यही था, ए माइनस बी सी डी सी माइनस डी और हमारे पास आ गया ई एफ ई माइनस एफ। तो ये हमारे पास ऑपरेशन क्या बन गया कि दो कॉलम हमारे पास आइडेंटिकल आ गए, देखिए फर्स्ट और थर्ड। तो हम क्या लिखेंगे, ऑपरेशन बेशक नीचे लिख दें, C1 इज़ आइडेंटिकल टू C3 सो डिटर्मिनेंट विल बी 0। ये क्वेश्चन था हमारे पास। ये जो आप देख सकते हैं थर्ड जो कॉलम था यही था एज इट इज़, और यहाँ पे जगह कम होने की वजह से एक ही रो में मैंने दो लाइंस लिख दी हैं। तब जाके सिंप्लीफाई करने के बाद ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद -4a² है 4af बन गया। और फिर मैंने क्या किया कि जो 4 था ये 4 मैंने यहाँ से क्या किया कॉमन ले लिया और -4 कॉमन लिया, -4 कॉमन लिया किसके अंदर, C1 के अंदर। तो फिर जाके मेरे पास ये जो -4 था ये कॉमन लिया यहाँ से -4, तो ये प्लस हो गया, ए बी कॉमन आ रहा है, ए बी कॉमन ले लिया हमने। ये देखें वो -4 जो था वो कॉमन लेने के बाद जो कॉमन लेते हैं वो डिवाइड भी कर लेते हैं। जब मैंने -4 यहाँ से कॉमन लिया तो एज़ इट इज़ वो वाली बन गई वैल्यू आपके पास, और कॉमन का हिस्सा जो है वो बाहर लिख दिया, वो जो डिवीजन वाला पोर्शन होता है वो अंदर शिफ्ट किया है और इसको नीचे 4 से डिवाइड कर दिया, तो आइडेंटिकल बन गया। ये हमारे पास 4 पार्ट थे विदाउट एक्सपेंशन जो है। ये आज हमने सीखा है कि किस तरीके से डिटर्मिनेंट को विदाउट एक्सपेंशन सॉल्व करते हैं। शुक्रिया।